नमस्कार दोस्तों। आज है 1 अगस्त 2026 और आज हम बताने वाले हैं मायावती जी से जुड़ी 5 बड़ी खबरें जो आपका दिमाग हिला देंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के कार्यभार संभालने के बाद शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल करना नई सरकार और नए शिक्षा मंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मायावती ने कहा कि केवल मंत्री बदलने से समस्या समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाना होगा। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पर लगा है और पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। दूसरी बड़ी खबर, बसपा संगठन लगातार 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। पार्टी की रणनीति बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, पुराने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और नए सामाजिक वर्गों तक पहुंच बढ़ाने की है। मायावती लगातार संगठनात्मक बैठकों के माध्यम से जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारियों को सक्रिय रहने का संदेश दे रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा इस बार दलित वोट बैंक के साथ साथ पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और अन्य सामाजिक समूहों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पार्टी की घोषित रणनीति अपने दम पर चुनाव लड़ने की है और किसी गठबंधन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तीसरी बड़ी खबर, मायावती ने हाल के दिनों में कानून व्यवस्था, सामाजिक न्याय और युवाओं के रोजगार को प्रमुख मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा कि सरकारों को केवल घोषणाएं करने के बजाय जमीनी स्तर पर परिणाम देने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि गरीब, दलित, पिछड़े, किसान और बेरोजगार युवाओं की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता होनी चाहिए। बसपा इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है और आने वाले महीनों में पार्टी की गतिविधियां और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। चौथी बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर लगातार यह चर्चा चल रही है कि क्या मायावती, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद भविष्य में किसी साझा मंच पर आ सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसी किसी राजनीतिक साझेदारी की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बसपा की ओर से पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि पार्टी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, इसलिए ऐसे किसी गठबंधन को अभी तथ्य के रूप में नहीं माना जा सकता। राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन उनकी पुष्टि केवल आधिकारिक घोषणा के बाद ही मानी जानी चाहिए। पांचवी बड़ी खबर, राजनीतिक विशेषज्ञों की नजर अब आने वाले महीनों पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सभी प्रमुख दल अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। बसपा के लिए संगठन विस्तार, नए उम्मीदवारों की पहचान और जनसंपर्क अभियान सबसे बड़ी प्राथमिकताएं मानी जा रही हैं। मायावती लगातार अपने समर्थकों से अनुशासन बनाए रखने और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने की अपील कर रही है। दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, रोजगार, महंगाई और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे भी आगामी चुनावी बहस का केंद्र बनने की संभावना है। ऐसे में बसपा की आगे की राजनीतिक रणनीति पर सभी और एक बड़ी खबर जान लीजिए, इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और छात्रों से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केवल मंत्री बदल देने से शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि करोड़ों युवाओं का भविष्य किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यदि बार बार परीक्षा संबंधी अनियमितताएं सामने आती हैं तो इससे छात्रों का विश्वास कमजोर होता है। मायावती ने यह भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक विवाद का विषय बनाने के बजाय उसके स्थायी समाधान पर काम किया जाना चाहिए। उन्होंने छात्रों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की। साथ ही सरकार से मांग की कि यदि कहीं प्रशासन की ओर से अनुचित कार्रवाई हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है और अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश भर के छात्रों का भरोसा दोबारा कायम करना तथा ऐसी व्यवस्था तैयार करना होगी जिसमें परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और विश्वसनीय बने। मायावती ने अपने बयान में यह भी कहा कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं,
बल्कि देश के भविष्य की नींव है। इसलिए सरकार को इस विषय पर राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय लेने चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है कि आने वाले समय में शिक्षा मंत्रालय परीक्षा सुधार, पारदर्शिता और छात्रों के हितों को लेकर क्या बड़े फैसले लेता है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे आने वाले चुनावों में भी प्रमुख विषय बने रह सकते हैं, क्योंकि इनका सीधा संबंध करोड़ों युवाओं और उनके भविष्य से है। इसलिए अब सबकी नजर नई शिक्षा नेतृत्व टीम और उसके अगले कदमों पर टिकी हुई है।